हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट प्लस वीकली एनालिसिस बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग ओवर द वीकेंड एंड आई विल नॉट हैव द टाइम टू डू अ डिटेल एनालिसिस वीडियो। तो जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। मार्केट में हमने लेवल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है तो हम बाई की पोजीशन पर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का बाइंग पोजीशन है। मार्केट ने बीच में ओपनिंग की और इस लेवल को बीच सुबह ही तोड़ दिया, विच इज अ नेगेटिव थिंग। और पूरा दिन मार्केट इसी जोन को के साथ लड़ती रही, जूझती रही, और मार्केट ने इसी जोन को कितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने इसी जोन के नीचे दम तोड़ दिया। बहरहाल निफ्टी के अंदर भाई हमारी बाइंग जोन के ऊपर मार्केट खुली थी, उसी जोन से बाइंग आई और पूरा दिन यहाँ पर लोगों ने स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छे पैसे बनाए। मार्केट जब जब इस जोन पे आई बाई किया, जब जब इस जोन पे आई बाई किया, जब जब इस जोन पे आई मार्केट में अगर आपने बाई किया आपके पैसे बने होंगे। अदरवाइज फ्रॉम 10 AM टू 2 PM मैंने आपको बोला था 2:30 बेसिकली आपको मूव बेसिकली ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 10 बजे मार्केट यहाँ पर थी और 2:30 पर मार्केट कहाँ थी, ये 2:30। ठीक है, ये मूव जो आया है 2:30 के बाद आया है, ये जो मूव आया है 10 बजे से पहले आया है। तो गाइस आपको जो बताया था कि आपको 10 बजे से लेकर 2:30 के बीच में मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा और सेफ ट्रेडर भी अलग ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस मूव के अंदर कुछ नहीं मिला है, एक ही चीज मिली है, वो है बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है तो अगर आप भी एनालिसिस सीखो, चार्ट देखना सीखो, एडवांस प्रिडिक्शन पता लग जाएगी कि आपको मार्केट किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। इन लेवल्स को हम ऐसे ही रहने देंगे गाइस, लेकिन आपको नए लेवल देने पड़ेंगे, तो मैं आपको नए लेवल बना के दे देता हूँ। इन लेवल को तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल टूटते हैं, क्योंकि आजकल हो तो टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पर नए लेवल बनाने की कोशिश करते हैं। होल्ड कीजिए। कल एनालिसिस करते वक्त आपको मैंने ये जो फिबोनाची के लेवल मैंने बताए थे, हालांकि सदाबहार लेवल बताए थे, आपको शेयर कर दिए थे, लेकिन कल लेवल आपको ये दिए थे और लेवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। देखिए निफ्टी के अंदर भी इन्हीं लेवल्स ने बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से आज जो है वो काम किया है। ये लेवल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपके नए लेवल मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस एक बार करके देख लेते हैं कि मार्केट क्या बोल रहा है। वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वीक की कैंडल क्लोज हुई है, इट्स अ रेड कलर कैंडल, तो इट्स अ नेगेटिव कैंडल ऑल टुगेदर। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचने की कोशिश करें ये यहाँ से, तो मार्केट ने इसको भी टच नहीं किया है ऑलमोस्ट। अगर मैं विक्स को काटूं, बट हाँ इसको टच नहीं किया, तो एक नेगेटिव कैंडल है। निफ्टी के अंदर देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है गाइस, और इनफैक्ट इट्स अ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न व्हिच इज अ नेगेटिव रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। डेली की चार्ट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या हुई है, दोनों बात बता देता हूँ। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये रेड कैंडल के बाद में बनाया, तो इट्स अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न व्हिच मींस अगर मार्केट इसके हाई को तोड़ता है, मार्क कर देता हूँ, हाई अगर मार्केट तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है विच इज 17,455, ठीक है, 17,455 के लेवल को तोड़ता है तो ये मान के चलना कि आपको इसका गैप नेक्स्ट वीक ही फिल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली सेम डे में भी हो सकता है, जो कि है 17,572। ठीक है, ये 455 से 470 ऑलमोस्ट 100 प्लस प्लस पॉइंट की जो गैप है ये आपको फिल होती हुई दिखाई दे जाएगी निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये हैमर कैंडल बनी है, बहुत अच्छी रेड कलर की बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन की बनती तो और भी पावरफुल होती, लेकिन रेड कलर में बनी है। इट इज अ वेरी पावरफुल पैटर्न, बट इस कैंडल स्टिक के एक्टिवेशन के लिए इसके हाई तोड़ना जरूरी है। दैट मीन 17,454 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। ठीक है, हैविंग सेड दैट गाइस, मार्केट में एक और जो चीज आपको अभी देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है। मार्केट ने जो कैंडल बनाई है ये फ्राइडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे की छुट्टी थी। तो अगर आप देखेंगे यहां पर वीक का लो एंड वीक का जो लो लगा है वो भी फ्राइडे को लगा है, प्लस जो क्लोजिंग आई है वो भी फ्राइडे को आई है। व्हाट डज इट मीन, हमारे ज्ञानपा जी के हिसाब से ये वाला लो टूटने के 90% 90% चांस है कि ये लो आपको नेक्स्ट वीक टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये क्या लो है, ये लो है भाई 17,324। आज का जो लो बना है 17,324 का, ये लो आपको नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक
टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव आस्क्ड पीपल, इफ इन केस यू आर ट्रेडिंग गैन रूल, ऑलवेज ट्राई टू मेक अ पोजीशन इन द फॉलोइंग वीक एक्सपायरी. मतलब अगर नेक्स्ट वीक का फ्राइडे, नेक्स्ट वीक की थर्सडे की छोड़ के अगले वीक की, अगर आप 16 तारीख की मान लो, अभी अभी एक्सपायरी की कौन सी इसकी है, एक्सपायरी है 16 तारीख की ना, उससे अगले वाले 23rd वाले के अंदर बनानी चाहिए. ठीक है, या मंथली एक्सपायरी ऑलवेज बेटर एज अ पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि ये लो तो टूटेगा. हाँ, सिनारियो ये भी हो सकता है कि मार्केट मंडे के दिन एक कैंडल बनाए, ऊपर की तरफ चले जाए, इसका गैप फिल करे, उसके बाद में नीचे की तरफ आए. लेकिन हाँ, फ्राइडे से पहले पहले ये लो टूटने के 90% चांसेस है. ये स्ट्रैटेजी मैं आपको काफी टाइम से बताता हुआ आया हूँ. बेसिकली 100% है, ऐसा हुआ नहीं है कि गैन रूल फुलफिल ना हुआ हो. मोस्ट प्रॉब्ली गैप डाउन मंडे के अंदर होते ही और ये अपना काम कर देती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, तो भाई बल्ले बल्ले है, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है. क्लोजिंग के टाइम पे फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही चीज करनी है. क्या करना है, ठोको मेरे भाई ठोको. सिंपल सी चीज है, ठोको ठोको ठोको, जितना ऊपर जाए उतना ऐड करके ठोको. फ्राइडे तक ये नीचे आना ही आना है. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव आल्सो टोल्ड द पीपल, अगर आपकी बाय कैपेसिटी 10 लॉट की है तो आप अभी के टाइम पर 2 या 3 लॉट लेके जाओ, क्योंकि अगर मंडे के दिन मार्केट ऊपर खुलती है तो आप उन्हीं और बाकी लॉट से एवरेज कर पाओ. एवरेज करना बहुत जरूरी है ऑप्शन बाइंग के ट्रेड के हिसाब से, वरना आपको प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, लेकिन फ्राइडे तक ये लो टूटेगा टूटेगा डेफिनेटली. इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर यही चीज देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है. दिस पर्टिकुलर इज अ फ्राइडे कैंडल, दिस इज वेडनेसडे थर्सडे कैंडल, दिस इज वेडनेसडे कैंडल, दिस इज मंडे कैंडल. लोएस्ट लो भी लगा है और हाई लोएस्ट क्लोजिंग भी आई है. व्हाट डज दैट मीन, 90% चांस इसके अंदर भी है कि आपका लो, ये जो लो है ये आपको टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा. हालांकि ये क्या है 40,350. तो नेक्स्ट वीक आपको 40,350 के आसपास के ये लो भी फ्राइडे तक टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा. याद रखिएगा माइंडेड, अगर गैप अप भी होता है तो कोई बात नहीं है, फॉलोइंग वीक के अंदर ये डेफिनेटली नीचे की तरफ तोड़ता हुआ आपको आएगा. तो नेक्स्ट वीक मैं नेगेटिव ही लेके चल रहा हूँ. हालांकि जो रशिया यूक्रेन की न्यूज आ रही है, रह रहे के बार बार आ रही है, इसने मिसाइल डाल दिया, उसने मिसाइल डाल दिया, किसी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हो चुका है. अभी आई एम नॉट टू श्योर व्हिच कंट्री इज इट, बट आई सॉ द न्यूज, टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके अंदर 40 से ज्यादा लोग घायल हुए. तो सारी न्यूज़ें बैड बनती चली जा रही हैं. इंडिया के अंदर H1N3 वायरस के केसेस बढ़ गए हैं और एक डेथ भी रिपोर्ट की गई है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट डू वी कॉल इट, H3N2. ठीक है, H3N2 वायरस का केस जो है इंडिया में रिपोर्टेडली बढ़ गया है एंड फर्स्ट डेथ नोट की गई है इन कर्नाटका. हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट जारी किया है. So be safe, guys. Situation is getting little worse, and if this is happening, our market will slide down to touch the lower levels as well. और ये गैन रूल फेल तो होता नहीं है, तो भाई नेक्स्ट वीक नेगेटिव आपको वैसे भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, ये एनालिसिस हो गया. 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाओ मैं आपके पास. तो यहाँ पर एम का टारगेट गाइस पूरा आ चुका है. आपको कल ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके लो के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली आपके टारगेट जो आने वाले हैं, पहला ये, दूसरा ये गैप फिल करने के लिए आएगा. तो गैप फिल करने के लिए बाद ये देखिए पूरा गैप इसने फिल कर दिया, वहीं पे इसने जमावड़ा इकट्ठा कर लिया. अब जो हो गया उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट, इन लेवल्स को. एक बार फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ मैं, लोअर लेवल से ये कौन से लेवल के ऊपर खड़ा है. यहाँ पर एक गोल्डन पॉकेट पे आ गया, बहुत बढ़िया यार. एक ही पॉजिटिव चीज है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद ऑन अ 4 आवर चार्ट हैज मेड अ टेकन अ सपोर्ट ऑन गोल्डन पॉकेट. जैसे बैंक निफ्टी के अंदर भी चेक कर ले एक बार. निफ्टी के अंदर नहीं होगा ऐसा मेरे ख्याल से. निफ्टी ने तो निफ्टी दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन निफ्टी वाज मच वीकर. ये तो और भी नीचे आ गया है. ठीक है, उसके नीचे है 786% से लिया इसने. बट हाँ, दोनों सपोर्ट जोन है यहाँ पर. तो इसके नीचे ये और वीक हो जाएगा. 40,250 जो आपको लेवल है, उसके नीचे ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हो जाने वाला है. 2 नंबर मैंने आपको कल भी दिए थे, मैं आज भी दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. 40,250 फॉर बैंक निफ्टी एंड 17,350 फॉर निफ्टी. ये 2 गदाधारी भीम वाले गॉड सपोर्ट लेवल है गाइस. ये लेवल अगर टूट के डेली क्लोजिंग आती है तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बड़ा फॉल.
आपको देखने को मिल सकता है अगर डेली क्लोजिंग इन 2 इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आ जाती है। हैविंग सेड दैट, डराना बहुत हो गया, बाकी देखते हैं वनडे के दिन क्या होता है। वीकेंड आराम से मनाइए। लेवल्स में आपके ये ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेस ना हो इसलिए पहले ही बना दिए थे। 40,767 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे हम बाई करने के लिए। यहाँ पर गैप फिल होगा सबसे पहले। 41,053 आपका पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और दूसरा टारगेट रहेगा 41,270 का। नीचे की तरफ मार्केट अगर स्लाइड डाउन होता है तो सेल की पोजीशन सिर्फ 40,273 के नीचे बनानी है, उसके नीचे 40,052 और 40,000 के नीचे एकदम से स्लाइड आएगा 39,770। और ट्रस्ट में ये लेवल भी नहीं बचेगा। ये एक बार 40,000 तोड़ के नीचे निकला ना तो ये 770 का लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं किया तो बड़ा फॉल है। इसके नीचे से सीधा 550 के आसपास का लेवल है, वो आता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मार्केट साइडवेज होगी मंडे को आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने के चांसेस इंक्रीज हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 17,468 आपका पहला लेवल है, उसके ऊपर आपको 17,522 लेवल आता दिखाई देगा, 17,596। नीचे की तरफ 17,338, 17,267 और उसके नीचे आपका 17,260 215 का लेवल आता दिखाई देगा। बैंक निफ्टी के अंदर एक और जो चीज आप के साथ में शेयर करना चाहता हूं, दैट इज ऑन अ 15-minute चार्ट गाइस। व्हाट इज दैट? मार्केट कैन डू 2 things from here. Number 1, it has made a very sleek imperfect फ्लैग पैटर्न, जिसका इसने ब्रेक डाउन देकर क्लोजिंग उसके ऊपर की है। मतलब ये अगर आप देखेंगे ना, मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती थी तो मैं खुद नेकेड पोजीशन लेके जाता था, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, विच वाज 40,390 का लेवल। ठीक है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो आपको पता ही है बेरिश या बुलिश फ्लैग बनाने के बाद अगर एंट्री देके टारगेट ना दे तो आपको एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन दिखाई देता है बैंक निफ्टी के अंदर उस स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, इसने वो क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन ये बेरिश फ्लैग है। इसका टारगेट क्या आता है नीचे की तरफ? आपके सारे लेवल नीचे की तरफ खुल जाएंगे और आपका जो लेवल आता है नीचे की तरफ वो आता है ये। आपको नीचे का जो अगला लेवल मैंने बताया था ना, इसकी ये लेवल टूटा तो ये देखो 430 के आसपास का लेवल है। ये लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये घूम जाता है यहीं से तो ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बना के दोबारा से ऊपर की तरफ की अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए चला जाएगा। जैसे उस वीडियो में देखा था ना आपने, वो कौन सा वीडियो था, मैं आ गया हूँ पहाड़ों की ऊंचाई में, वो वाली फीलिंग आएगी। सेम पोजीशन इज विद निफ्टी एज वेल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बेरिश फॉर्मेशन हुई है, बेरिश फॉर्मेशन हुई है। इसने एक फ्लैग बनाया था, इसका ब्रेकडाउन देखिए उसने ऊपर की तरफ क्लोज किया। हालांकि इसने लो नहीं तोड़ा, जो सेफ एंट्री होती है, दैट नंबर इज 17,322। वो नंबर अगर टूटता है तो भाई बेरिश फ्लैग तो बहुत ही बेरिश है। इसका जो टारगेट है वो और भी ज्यादा नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। निफ्टी विल स्लाइड डाउन इवन हार्डर, एंड इसका जो टारगेट है बेरिश फ्लैग का वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा 17,016 तक का। सर ये लेवल आपको नीचे के भी दिखाई देंगे। ये सारे के सारे लेवल में आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लेवल अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर लूंगा। आप वहां से जो है इसको कलेक्ट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। डोंट फाइट विद योर फैमिली मेंबर्स गाइस, एंजॉय योर वीकेंड्स, हैव फन, कीप लर्निंग, दैट्स द ओनली वे टू अर्न इन द लॉन्ग टर्म। आज का मार्केट was a bad market, but yeah, we are happy कि हमारी एनालिसिस जो बोल रही थी, हमारा जो चार्ट पे बोल रहा था कि 10 बजे से 2 बजे तक ट्रेड नहीं करना है, वो सफल हुआ और मार्केट ने ट्रेड दिया भी नहीं। वी थैंक द मार्केट, वी ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुलाकात होगी 12 तारीख को 2 बजे 2 PM to everybody who has participated in the or registered. Today is the last day for registration. आज के बाद रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाने वाली है और उसके बाद में हम करेंगे धमाल। तो see you at Sunday 2 PM directly। और तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys on Sunday. Have a wonderful evening. Bye bye.